आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप चैट जीपीटी का यूज़ करके किस तरह आपका प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट फुल्ली बना सकते हो और कितना इजी हो जाता है चैट जीपीटी के थ्रू डॉक्यूमेंट को बनाना। तो कॉलेज वाले आपको बोलते हैं कि ये इंडेक्स है और इस तरह से एक डॉक्यूमेंट को बना के लेके आ जाओ अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। तो उसी तरह मेरे जो मेरा जो डॉक्यूमेंट था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मुझे इंडेक्स प्रोवाइड किया गया था कॉलेज के थ्रू। तो अब इसके अंदर प्रोजेक्ट पर्पस मुझे पता है, तो इससे अच्छा चैट जीपीटी से अच्छा आप बता सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट का पर्पस है क्या। आप आपके पैराग्राफ को चैट जीपीटी पे पेस्ट करके उससे एरर्स भी और उससे लैंग्वेज की फ्लुएंसी अचीव कर सकते हो। बट बात रही प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स की, डायग्राम्स की, तो उसे किस तरह से हम चैट जीपीटी के थ्रू अच्छी तरह से बना सकते हैं वो आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको चैट जीपीटी के थ्रू होना क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मुझे मॉड्यूल्स के बारे में अच्छी से इंफॉर्मेशन होना और वो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में होना। तो ये मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखा है चैट जीपीटी के लिए, जैसे आप देख सकते हो। आई एम क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट नेम मेसिफाई इन विच देर आर मॉड्यूल्स लाइक लॉगिन पेज, एडमिन पैनल, एडमिन लॉगिन, यूजर registration, then mess registration home page in which sorting of messes is a module, searching a mess is a module, profile page etc. Define this module in brief for me। तो आपको इस तरह से एक प्यारा सा पैराग्राफ लिखना है जिसके अंदर आपको आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या मॉड्यूल्स हैं और आप उस मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या कर रहे हो। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे होम पेज में दिखा दिया कि मेरे होम पेज में एक मॉड्यूल है सर्च सॉर्टिंग वाला, जो मैसेज को सॉर्ट कर देता है। तो इस तरह आप अगर थोड़ा और डिटेल में आपके मॉड्यूल के बारे में बताना चाहते हो तो चैट जीपीटी को उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा कि आपका प्रोजेक्ट है क्या। तो जैसे ही मैं चैट जीपीटी को ये सेंड करता हूँ, चैट जीपीटी इस पर तुरंत वर्क करना चालू कर देता है। और देखिए कितने आसानी से उसने एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में सारे मॉड्यूल्स को लिख दिया, सारे मॉड्यूल्स के अंदर की इंफॉर्मेशन उसे लिख दी। और आप इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं, अरे ये तो मेरे मॉड्यूल में है ही नहीं, सिंपली उसे रिमूव कर दीजिए या आप फिर से रीजनरेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये तो हो गया। अभी मैं फॉर एग्जांपल आपको लॉगिन पेज का बारे दिखाता हूँ। प्रोवाइड्स अ सिक्योर एंट्री पॉइंट टू यूजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू एक्सेस द सिस्टम, टिपिकली इंक्लूड फील्ड फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड। देखिए अभी लॉगिन पेज के बारे में सिर्फ 2 लाइन लिखी पर कितना प्रॉपरली लिखा है। आप अगर इस तरह से आपका प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट कंप्लीट करोगे तो ऑब्वियसली सामने वाले को लगेगा कि इसने आपके प्रोजेक्ट पे काम किया है। और फॉर एग्जांपल बात आई डायग्राम्स की, तो डायग्राम्स जो है मैं अगर आपको बोलूँ तो आप चैट जीपीटी के थ्रू ना बनाए तो बेटर है। बिकॉज चैट जीपीटी जो है वो डायग्राम्स में इतना अच्छा नहीं है। जिस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो चैट जीपीटी, जैसे कोडिंग हो जाती है, तो कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं कोडिंग के जो चैट जीपीटी सॉल्व नहीं कर पाता है। तो डायग्राम्स में चाहूँगा कि आप रिसर्च कीजिए और डायग्राम्स उसके ऊपर बनाइए। बाकी फंक्शनैलिटी हो गई, सब सब चैट जीपीटी आपको करके दे देगा। थियोरेटिकल जितना भी है सब आपको चैट जीपीटी करके दे देगा। जिस तरह मैंने आपको बताया, एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखिए जिसमें आप क्या करना चाहते हो अच्छी से बताइए चैट जीपीटी को, एंड बाकी सारा काम चैट जीपीटी पे छोड़ दीजिए। थैंक यू।